हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में। दोस्तों आज के जो हमारा विषय है वो है सामाजिक अध्ययन। ठीक है, इसमें दोस्तों मैं लगभग 15 से 17 वीडियो बना चुका हूँ। इसको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा वो कौन सा रहेगा, महाद्वीप व महासागर। ठीक है, इसके बारे में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों के लिए ऐसा वीडियो बनाता रहता हूँ, इसीलिए आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए मुझे। महाद्वीप व महासागर का विवरण। ठीक है, इसमें इसके बारे में विवरण पढ़ना है। ठीक है, मतलब इसकी व्याख्या, महासागरी गोलार्ध और महाद्वीपी गोलार्ध, इसका आकार क्या है, महाद्वीप की संख्या व नाम, इसके बारे में जानना है। महाद्वीप की संख्या व नाम, महाद्वीप है ये महासागर। ठीक है, महाद्वीपों पर स्थलाकृतियाँ और महासागरों। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग इस वीडियो को दोस्तों जो महाद्वीप और महासागर, इसको हम लोग 2 पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है। महाद्वीप व महासागर। ठीक है, महाद्वीप व महासागर ग्लोब के 2 प्रमुख अंग माने जाते हैं। किसके दोस्तों, ग्लोब के। ठीक है, इन्हें पृथ्वी के प्रथम श्रेणी के उच्चवच के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। इन्हें दोस्तों किसमें, पृथ्वी के प्रथम श्रेणी के उच्चवच के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया जाता है। पृथ्वी के धरातल का लगभग 70.8%, ठीक है, भाग जल है। क्या है दोस्तों, पृथ्वी के धरातल पर 70.8% जो भाग वो जल है, 29.2% जो भाग है वो स्थल से घिरा हुआ है। ठीक है, किंतु जल व स्थल का यह विवरण भी असमान है। ठीक है, इसमें और पॉइंट देख लेते हैं। उत्तरी गोलार्ध में स्थल की प्रधानता है। ठीक है, जो उत्तरी गोलार्ध उसमें किसमें है, स्थल ज़्यादा है। ठीक है, समस्त स्थलीय भाग का लगभग 75% भाग विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। ठीक है, जो समस्त पृथ्वी का जो भाग है उसमें से कितना दोस्तों, 75% कहाँ है दोस्तों, जो विषुवत रेखा है उसके उत्तर साइड में स्थित है। ठीक है, इसीलिए उत्तरी गोलार्ध को महाद्वीपीय गोलार्ध भी कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध को क्या बोलते हैं, महाद्वीपीय गोलार्ध बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे 75% जो है स्थल है। ठीक है, और आपका 25% ही जल है, कोई उत्तरी गोलार्ध महाद्वीप। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। वर्तमान में पृथ्वी में कुल कितने दोस्तों, 7 महाद्वीप हैं। ठीक है, पहला कौन सा, एशिया महाद्वीप है, दूसरा अफ्रीका महाद्वीप है, तीसरी उत्तरी अमेरिका है, और चौथा आपका कौन सा है, दक्षिणी अमेरिका है, आपका 5वां यूरोप है, 6वां ऑस्ट्रेलिया है, और आपका 7वां क्या है, अंटार्कटिका। ठीक है, महाद्वीपों की औसत ऊंचाई लगभग कितना दोस्तों, 840 मीटर। ठीक है, पारिभाषिक में देख लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर होगा पारिभाषिक शब्द। ठीक है, यहाँ पर तो इसमें इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले महाद्वीप के बारे में देख लेते हैं। समुद्र तल से ऊपर उठा हुआ विशालतम भूखंड। ठीक है, जो समुद्र तल है उससे ऊपर उठा हुआ जो विशालतम भूखंड है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, और महासागर के बारे में जान लेते हैं। पृथ्वी के धरातल पर अवस्थित विशालमय बेसिनुमा जो जल राशि है उसे क्या बोलते हैं, महासागर बोलते हैं। चलिए दोस्तों देख लेते हैं। देखिए, इसमें महाद्वीप और इसका क्षेत्रफल इस करोड़ वर्ग किलोमीटर पहले दे दिया। ठीक है, पहला कौन सा आपका, एशिया महाद्वीप। जो एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल कितना है, 4.26 करोड़ वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये सब जो होगा आपका वर्ग किलोमीटर में होगा, इसीलिए यहाँ पर लिख दिया गया है। दूसरा क्या है, अफ्रीका महाद्वीप, कितना है दोस्तों, 3.24 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। और आपका तीसरा उत्तरी अमेरिका जो 2.53। ठीक है, जो आपका चौथा है दक्षिणी अमेरिका जो 1.75 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। आपका 5वां कौन था, अंटार्कटिका जो 1.33 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। अब जो आपका 6 है वो कौन सा, यूरोप, कितना इसका है, 1.05 करोड़ वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और जो आपका 7वां ऑस्ट्रेलिया है, इसका दोस्तों कितना है, 0.86, ठीक है, करोड़ वर्ग किलोमीटर है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग इस चित्र के माध्यम से अच्छे से देख लेते हैं कौन कौन सा महाद्वीप कहाँ है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, ये सब कौन सा महाद्वीप है, ये सब दोस्तों, ये सब कौन सा, एशिया महाद्वीप है। ठीक है, और दोस्तों इसी एशिया महाद्वीप में कौन सा देश है, हमारा देश जो भारत है। देखिए दोस्तों, ये जो है ना, यही है। ठीक है,
ये जो भारत है। और देखिए दोस्तों इधर भी कौन सी है, समुद्र महासागर इधर भी है, ठीक है, और इधर भी है। तो दोस्तों देखिए तीन ओरी से ये जो कौन सा घिरा हुआ है, समुद्र से घिरा हुआ है। तो इसलिए जो हम लोग का दक्षिणी क्षेत्र है जिसे हम प्रायद्वीप पठार बोलते हैं, ठीक है, प्रायद्वीप पठार का परिभाषा होता है जो तीन ओर से समुद्र से घिरा उसे दोस्तों प्रायद्वीप पठार कहते हैं, ठीक है। तो ये जो साउथ का एरिया है सब क्या है, ठीक है। अब दोस्तों देख लेते हैं अफ्रीका महाद्वीप, ये जो आपका येलो कलर में है ये सब कौन सा है, ये सब अफ्रीका महाद्वीप है। और दोस्तों जो यूरोप महाद्वीप कहाँ है, जो एशिया महाद्वीप से एकदम सटा हुआ, ठीक है। इसको एक पर्वत है वही इन दोनों के बीच में विभाजन का कार्य करती है, ठीक है। और एशिया और यूरोप को यूरेशिया के नाम से भी जाना जाता है जो ये क्षेत्र है। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के बारे में। ये जो दोस्तों जो ग्रीन कलर का ये सब है, ये सब कौन सा है, ये सब आपका उत्तरी अमेरिका है, ठीक है। अब ये देख लीजिए ये सब कौन सा है, ये दक्षिणी अमेरिका है। अब दोस्तों ये देख लीजिए कौन सा है, जिसको आप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं, यही है, ठीक है, जिसको आप ओशिनिया के नाम से भी जान सकते हैं। अब दोस्तों देख लेते हैं अंटार्कटिका, ठीक है, ये कौन सा, ये सभी ये यहाँ पर जो है ये महाद्वीप, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों बर्फ़ की मात्रा बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है। देख लेते हैं दोस्तों हम लोग जो महाद्वीप है एशिया महाद्वीप के बारे में, ठीक है। एशिया महाद्वीप विश्व के सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। जो एशिया महाद्वीप का है वह विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में विस्तृत है, ठीक है। ये दोस्तों जो पृथ्वी मान लीजिए 100% क्षेत्रफल है तो उसका 1/3 भाग यह विस्तृत, मतलब कि इसका काटेंगे तो 33.33 भाग आएगा, ठीक है। इतना में क्या है, ये आपका एशिया महाद्वीप है, ठीक है। चलिए दोस्तों और देख लेते हैं इसमें एशिया महाद्वीप। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। कहाँ पे दोस्तों, वो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री जो है कौन से, इसी महाद्वीप से होकर गुजरती है। कर्क रेखा एशिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया महाद्वीप के पश्चिम भाग में स्थित यूराल पर्वत, ठीक है, जो एशिया महाद्वीप के जो पश्चिम भाग में कौन सा है, यूराल पर्वत है। यह यूरोप महाद्वीप के साथ प्राकृतिक सीमा बनाती है, ठीक है। जो यूरोप महाद्वीप है, जो एशिया महाद्वीप है, जो बीच का जो क्या करते हैं प्राकृतिक सीमा बनाती है, वो कौन सा है, वो यूराल पर्वत है। यूरोप व एशिया के संयुक्त भूभाग को क्या बोलते हैं, यूरेशिया बोलते हैं, ठीक है। देख लीजिए यूरोप प्लस एशिया को। एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में हिंद महासागर अवस्थित है, ठीक है। जो एशिया महाद्वीप है इसके दोस्तों देखिए आपके दक्षिण इस साइड में क्या है, हिंद महासागर अवस्थित है, ठीक है। और देख लेते हैं दोस्तों एशिया व अफ्रीका महाद्वीप के बीच स्वेज नहर व लाल सागर सीमा बनाती है। किसके बीच, देखिए एशिया महाद्वीप और कौन सा महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप के बीच कौन सा, स्वेज नहर व लाल सागर दोनों सीमा बनाते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट एशिया महाद्वीप के बारे में। एशिया व ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बीच न्यू गिनी द्वीप सीमा समझा जाता है, ठीक है। किसके बीच, एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बीच, ठीक है। एशिया महाद्वीप का अध्ययन की सुविधा के लिए 5 प्रदेशों में विभाजित किया जाता है, ठीक है। जो एशिया महाद्वीप को समझने के लिए 5 भाग में डिवाइड किया गया है। देख लेते हैं दक्षिण या दक्षिण पश्चिमी एशिया, फिर दक्षिण एशिया, फिर कौन सा दक्षिण पूर्वी एशिया है, फिर पूर्वी एशिया और मध्य एशिया है, ठीक है। इसको 5 भाग में विभक्त किया गया है। और देख लेते हैं दक्षिण एशिया प्रदेश में भारत की अवस्थिति है, ठीक है। जो भारत किसमें आता है दोस्तों, वो दक्षिण एशिया में आता है, ठीक है। भारत के साथ इस प्रदेश में सम्मिलित देश जो बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका आदि है, ठीक है। जो कौन से देश में, दक्षिण जो एशिया है इस भाग में भारत आता है, इसके साथ साथ जो बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका ये सब इत्यादि आते हैं। और दोस्तों देख लेते हैं एशिया महाद्वीप के कुछ और बारे में। एशिया में संसार का सबसे ऊंचा जो पर्वत है वो कौन सा है, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी, 8,850 मीटर, ठीक है। वो कहाँ दोस्तों, नेपाल के तिब्बत, ठीक है। नेपाल व तिब्बत चीन की सीमा पर हिमालय में स्थित है, ठीक है। वो हिमालय में इसका ज़्यादा भाग क्या पड़ता है, नेपाल में पड़ता है। और तिब्बत जो चीन के सीमा पर है, ठीक है, तिब्बत जो उसके सीमा पर है। और संसार का छठ कहा जाने वाला, ठीक है, जिसको संसार का छत बोलते हैं, किसको बोलते हैं दोस्तों, वो तिब्बत का जो पठार उसी को संसार का छठ बोलते हैं, ठीक है। और दक्कन पठार हुआ इसी महाद्वीप में स्थित है। जो आपका दक्कन पठार है वो भी कौन सा, एशिया महाद्वीप में स्थित है।
इस महाद्वीप की प्रमुख नदियाँ गंगा, सतलज, सिंधु, दजला, फरात, वांगो, इरावदी और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, जो इस एशिया महाद्वीप की 100 प्रमुख नदियाँ हैं। ठीक है, जो कुछ भारत में भी हैं, जैसे आपका सतलज, सिंधु हो गया, गंगा हो गया। एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। ठीक है, जो एशिया महाद्वीप है इसका जो क्षेत्रफल मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, सबसे ज़्यादा इसी का है। अतः इस महाद्वीप पर जलवायु की विविधता होना स्वाभाविक है। ठीक है, इसका विस्तार ध्रुवीय प्रदेश से लेकर विषुवत रेखा तक है। जो एशिया महाद्वीप का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, जो है ध्रुवीय प्रदेश से लेकर विषुवत रेखा तक है। ठीक है, अतः इस महाद्वीप में मानसूनी जलवायु, और देख लेते हैं दोस्तों, जो मानसूनी जलवायु के साथ साथ शुष्क जलवायु व शीत जलवायु पाई जाती है। विश्व का न्यूनतम तापमान इसी महाद्वीप में कहाँ दोस्तों, वो वायांश में, तथा उच्चतम तापमान जैकोबा बाद में अंकित किया जाता है। ठीक है, इसी दोस्तों एशिया महाद्वीप में सबसे कम जो तापमान इसी में है और सबसे ज़्यादा तापमान भी एशिया महाद्वीप में है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थल मासिनराम एवं न्यूनतम वर्षा वाला स्थल कौन सा है, अदन, इसी महाद्वीप पर अवस्थित है। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा वर्षा होता है जो भारत के मेघालय क्षेत्र में कौन सा मासिनराम है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। और जो सबसे न्यूनतम वर्षा कहाँ पे होता है, वो अदन में होता है। ठीक है, अब हम लोग दोस्तों बात करेंगे अफ्रीका महाद्वीप। एशिया महाद्वीप कंप्लीट हो गया, अब सेकेंड पे अफ्रीका महाद्वीप के बारे में देख लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका क्या है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा है एशिया के बाद। ठीक है, स्वेज नहर, ठीक है, जो स्वेज नहर है और स्वेज की खाड़ी तथा लाल सागर अफ्रीका तथा एशिया के मध्य सीमा बनाते हैं। ठीक है, कौन कौन से अफ्रीका और एशिया के बीच में सीमा बनाते हैं, स्वेज नहर हो गया, स्वेज की खाड़ी हो गया तथा लाल सागर। ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं, अफ्रीका तथा एशिया के मध्य सीमा बनाते हैं। जिब्राल्टर जल संधि इसे यूरोप से अलग करता है। ठीक है, जो अफ्रीका है उसको कौन सा यूरोप से कौन अलग करता है, जिब्राल्टर। ठीक है, जो एक जल संधि है यही एशिया और अफ्रीका को अलग करता है, सॉरी दोस्तों यूरोप और अफ्रीका को। ठीक है, और पॉइंट देख लेते हैं। इसके पश्चिम में अंधेरा अटलांटिक महासागर और पूर्व में हिंद महासागर स्थित है। ठीक है, जो आपका अफ्रीका महाद्वीप है इसके पश्चिम में कौन सा, अंधेरा अटलांटिक महासागर और पूर्व में हिंद महासागर। ठीक है, यह एक अनोखा महाद्वीप है, इसको दोस्तों एक अनोखा महाद्वीप कहा गया है। इसके उत्तर भाग में संसार के सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा फैला हुआ है। ठीक है, जो संसार का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है सहारा कहाँ है, वह अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर साइड में पूरा फैला हुआ है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, जो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों, वो माउंट किलिमंजारो। ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 5895 मीटर है। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी नदी, जो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी। ठीक है, इसी महाद्वीप में प्रवाहित होती है। जो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, इसी महाद्वीप में प्रवाहित होती है। ठीक है, जो मिस्र में है। कांगो, नाइजर, ज़ैम्बजी, लिम्पोपो अन्य नदियाँ भी इसी महाद्वीप में हैं। कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, जो आपकी विषुवत रेखा है ग्लोब पे, तो उसको कौन सी है, कांगो नदी कितनी बार काटती है दोस्तों, 2 बार काटती है। और वहीं इसी महाद्वीप की एक लिम्पोपो नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। और दोस्तों कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, माही नदी काटती है, जो भारत में पड़ती है, झारखंड में। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करेंगे अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में एटलस पर्वत। ठीक है, जो अफ्रीका महाद्वीप है उसके कौन से उत्तर पश्चिम भाग में क्या है दोस्तों, एटलस पर्वत है। ठीक है, सुदूर दक्षिण में डेक्रेसबर्ग पर्वत की अवस्थिति, मतलब ये सब स्थित हैं। कौन सा सुदूर कहाँ है, दक्षिण में। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में विश्व के आश्चर्यजनक स्थलाकृति लक्षणों में से एक महान भ्रंश घाटी, जिसको आप ग्रेट रिफ्ट वैली है। ठीक है, जो एक बहुत बड़ी है,
कौन सी है, उसको बोलते हैं महान भ्रंश घाटी, जिसको आप ग्रेट रिफ्ट वैली के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो पृथ्वी की परिधि के 1/6 मतलब 1/6 में फैली हुई है। ठीक है, जो पृथ्वी का 1/6 भाग में कौन सा फैला हुआ है, वो आपका ग्रेट रिफ्ट वैली फैला हुआ है। ठीक है, यह पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, जो पूर्वी अफ्रीका है वहीं पे ये स्थित है। कौन, ग्रेट रिफ्ट वैली। ठीक है, जो जॉर्डन नदी की घाटी, ठीक है, जो जॉर्डन नदी की घाटी है उसके लाल सागर के, ठीक है, जो लाल सागर है उसके बेसिन होते हुए कौन से दोस्तों, जिम्बेजी नदी तक लगभग 4800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। अफ्रीका महाद्वीप में आर्थिक और सौंदर्य महत्व की बहुत सारी झीलें। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी आर्थिक और सौंदर्य महत्व की बहुत सारी झीलें भी हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसके बारे में कुछ और देख लेते हैं। इनमें प्रमुख रूप से कौन सा है दोस्तों, विक्टोरिया, ठीक है, न्यासा, टंगानिका, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं, चाड उल्लेखनीय, ठीक है, ये सब हैं। और अफ्रीका की सबसे बड़ी जो झील कौन सी है दोस्तों, वो विक्टोरिया झील। ठीक है, जो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील है, जो युगांडा, कीनिया व तंजानिया देश से सीमा बनाती है। ठीक है, ये जो आपका विक्टोरिया झील है वो 3 देशों से सीमा बनाती है। कौन कौन से, युगांडा, कीनिया व तंजानिया। ठीक है, इन तीनों देशों से सीमा बनाती है। अफ्रीका महाद्वीप में अपनी सुंदर प्राकृतिक छटा के लिए प्रसिद्ध विक्टोरिया जल प्रपात, ठीक है, जो आपका विक्टोरिया झील है ये बहुत ही फेमस। ठीक है, विश्व प्रसिद्ध हीरे और सोने की यहाँ बहुत सी खानी है। ठीक है, ये पूरे वर्ल्ड में जो फेमस है हीरे और सोने की खादान यहाँ पे कौन से द्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में बहुत से फेमस। ठीक है, अब दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप तो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम लोग बात करेंगे उत्तरी अमेरिका के बारे में। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इस महाद्वीप के पश्चिम में प्रशांत महासागर, ठीक है, जो ये उत्तरी महाद्वीप है इसके पश्चिम दोस्तों कौन सा है, प्रशांत महासागर है। पूरब में कौन सा है, अटलांटिक। ठीक है, और देख लेते हैं इसमें पूरब में कौन सा अटलांटिक महासागर है और उत्तर में कौन सा आर्कटिक महासागर स्थित है। ठीक है, और कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको इस महाद्वीप के प्रमुख देश हैं। ठीक है, इस जो महाद्वीप के जो प्रमुख देश कौन कौन से हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका है, मैक्सिको है और कौन सा है, कनाडा है। ठीक है, पनामा स्थल संधि द्वारा यह दक्षिण अमेरिका द्वारा महाद्वीप से अलग होता है। ठीक है, कौन सा जो पनामा है वह जल संधि द्वारा यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से अलग होता है। एशिया से यह बेरिंग जल संधि से अलग होता है। ठीक, जो एशिया महाद्वीप है उससे दोस्तों वो बेरिंग जो जल संधि इससे ये अलग होता है। सर्वप्रथम 1992 ईस्वी में कोलंबस भारत की खोज करते हुए यहाँ पहुँचा था। ठीक है, जो कोलंबस है वो भारत की खोज करते हुए, लेकिन वो कहाँ पहुँच गया था, वो उत्तरी अमेरिका द्वीप पे पहुँच गया था। ठीक है, कालांतर में अमेरिगो वेस्पुक्की पहुंचा। ठीक है, कहाँ पे दोस्तों, वो अमेरिगो वेस्पुक्की ये जगह यहाँ पहुंचा, जिसके नाम पर इसका नाम अमेरिका पड़ा। ठीक है, इसी के नाम पर दोस्तों ये कौन सा नाम पड़ा, अमेरिका पड़ा। ठीक है, 100 डिग्री पश्चिम देशांतर इसके लगभग मध्य से होकर गुजरती है। ठीक है, जो 100 डिग्री पश्चिम देशांतर है किसके दोस्तों, इसी के मध्य होकर गुजरती है। ठीक है, इसके पश्चिम भाग में राकी पर्वतमाला। ठीक है, जो कौन सा द्वीप हम लोग दोस्तों पढ़े हैं, यह उत्तरी अमेरिका द्वीप पढ़े हैं। इसके पश्चिम में कौन सा भाग है, राकी पर्वतमाला, तथा पूर्व भाग में अप्लेनियस पर्वत स्थित है। ठीक है, कौन सा है, अप्लेनियस पर्वत स्थित है। ठीक है, इस महाद्वीप से होकर आर्कटिक वृत्त तथा कर्क रेखा गुजरती है। इसी महाद्वीप से होकर कौन कौन से जो है कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, इस कारण से जल वायुविक, ठीक है, वनस्पतिक विविधता व्यापक रूप से पाई जाती है। इसी कारण दोस्तों इसमें क्या पता है, जलवायु और जो वनस्पतिक विविधता है यहाँ पे बहुत व्यापक मतलब बहुत बड़ा रूप में पाई जाती है। महाद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग में ग्रीनलैंड द्वीप, ठीक है, ये जो महाद्वीप है इसके
उत्तर भाग में कौन सा, उत्तर पूर्वी भाग में जो ग्रीनलैंड द्वीप है, यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप के नाम से जाना जाता है, जिस पर डेनमार्क का अधिकार। ठीक है, इस ग्रीनलैंड द्वीप पे किसका अधिकार है? डेनमार्क एक देश का नाम है, उसी का अधिकार। ठीक है, महाद्वीप की प्रमुख नदियाँ, इस महाद्वीप की जो प्रमुख नदियाँ के बारे में देख लेते हैं कौन कौन सी है। हडसन, सेंट लॉरेंस, मिसिसिपी, मिसौरी, कोलोराडो, रियो ग्रांडे उल्लेखनीय है। ये सब नदी क्या है, यहाँ की फेमस नदियाँ हैं। महाद्वीप में यत्र तत्र बड़ी बड़ी झीलों का भी विस्तार है। इस महाद्वीप में कौन सा है, ये सब जो झीलें बहुत ही अच्छा विस्तार इन लोगों का। ठीक है, इसमें और देख लेते हैं, इनमें अमेरिका की 5 महाझीलें, जो अमेरिका उसकी 5 जो झील है उसके बारे में देख लेते हैं, विश्व प्रसिद्ध हैं। पहला है कौन सा, सुपीरियर झील, दूसरा है मिशिगन झील, तीसरा है यूरन झील, चौथा इरी और आपका जो लास्ट है ओंटेरियो। ये सब के नाम से संबोधित की जाती है। इरी व ओंटेरियो के मध्य नियाग्रा जलप्रपात विश्व प्रसिद्ध कौन सा है, पर्यटन स्थल है। ठीक है, इन दोनों के जो मध्य है, कौन कौन से मध्य, इरी और ओंटेरियो के मध्य जो नियाग्रा है, वो जो जलप्रपात है वो विश्व प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पे पर्यटक स्थल भी है। ठीक है, विश्व प्रसिद्ध सिलिकॉन घाटी इसी महाद्वीप में कैलिफोर्निया में स्थित है। ठीक है, जो विश्व प्रसिद्ध सिलिकॉन घाटी है वो इसी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की है, और जो बहुत ही फेमस है। ठीक है, और ये कहाँ पे स्थित है, ये कैलिफोर्निया में स्थित है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के लिए जानी जाती है। किसके दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के लिए। ठीक है, महान झीलें तथा सेंट लॉरेंस नदी क्रम विश्व का विशाल तथा व्यस्तम आंतरिक जलमार्ग है। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे कौन से, दक्षिणी अमेरिका के बारे में। ठीक है, अब उत्तरी अमेरिका हो गया, अब दक्षिणी अमेरिका के बारे में बात करना है। दक्षिणी गोलार्ध में इसकी अवस्थिति के कारण इसे दक्षिणी अमेरिका कहा जाता है। कहाँ पे दोस्तों, ये दक्षिणी गोलार्ध है, इसकी अवस्थिति के कारण इसे दक्षिणी अमेरिका कहा जाता है। इसका लगभग 2/3 भाग विषुवत रेखा के दक्षिण में उष्णकटिबंध में अवस्थित है। इसका कितना दोस्तों, 2/3 भाग। ठीक, कहाँ पे है, वह विषुवत रेखा के दक्षिण में। ठीक है, उष्णकटिबंध में अवस्थित है। ठीक है, और इसको देख लेते हैं, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका। ठीक है, जो दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको और वेस्ट इंडीज को मिलाकर लैटिन अमेरिका कहा जाता है। इन चारों को मिलाकर क्या कहा जाता है, लैटिन अमेरिका। ठीक है, लैटिन प्राचीन रोमवासियों की भाषा है, जो प्राचीन जो रोमवासियों थी इन्हीं की भाषा है। ठीक है, कौन सी, लैटिन। जिस प्रकार अनेक भारतीय भाषाओं का विकास संस्कृत से हुआ है, उसी प्रकार यूरोप भाषाएं जो स्पेनी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, इटालवी का विकास कहाँ से हुआ, वो भी लैटिन भाषा से ही हुआ है। ठीक है, इसमें और देख लेते हैं, इस भाषाओं को बोलने वाले लोगों को क्या बोलते हैं, लैटिन कहते हैं। इस महाद्वीप से भूमध्य रेखा तथा मकर रेखा होकर गुजरती है। ठीक है, जो भूमध्य रेखा और मकर रेखा कौन से महाद्वीप से होकर गुजरती है, वह दक्षिणी अमेरिका से गुजरती है। और जो आपका कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, ये तीनों एक ऐसा महाद्वीप है, कौन सा, अफ्रीका महाद्वीप है, ये यहाँ पर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। ठीक है, महाद्वीप के पश्चिमी भाग में संसार की सबसे लंबी, ठीक है, ये जो महाद्वीप है कौन सी है, दक्षिणी अमेरिका के महाद्वीप में जो पश्चिमी भाग में सबसे जो लंबी नदी कौन, अरे सॉरी दोस्तों, जो सबसे लंबी जो पर्वतमाला है वो कौन सा, एंडीज पर्वत, जो बहुत ही फेमस है, का विस्तार उत्तर से दक्षिण दिशा में है। ठीक है, जो एंडीज पर्वतमाला का विस्तार है इसी महाद्वीप पे, कौन सा, ठीक है, यहाँ उत्तर से दक्षिण दिशा में पूरा फैला हुआ है। ठीक है, देख लेते हैं दोस्तों, और एकांगुआ। ठीक है, एकांगुआ एंडीज पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, जो एंडीज पर्वत है इसकी जो सर्वोच्च चोटी कौन सी है दोस्तों, वो एकांगुआ है। ठीक है, जो दक्षिण भाग में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों, दक्षिण भाग में यह स्थित है। उत्तरी भाग में चिम्बोरेजो। ठीक है, उत्तरी भाग में कौन सी है, चिम्बोरेजो एवं कोटोपैक्सी अन्य चोटियाँ। ठीक है, जो कोटोपैक्सी है वो भी एक चोटी है। ठीक है, ये सब इसी के उत्तरी भाग में स्थित है। जो एकांगुआ एंडीज पर्वत है इसी के। ठीक है,
बोलिविया, ठीक है, बोलिविया तथा पेरू देश की सीमा पर स्थित टिटिकाका, ठीक है, झील विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित विशाल मीठे पानी की झील है। ठीक है, कौन कौन सी है? पेरू देश की जो सीमा पर स्थित कौन सी है? टिटिकाका, ठीक है, जो टिटिकाका झील है वो विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित और विशाल मीठे पानी की झील है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं दक्षिण अमेरिका में 3 प्रमुख नदी बेसिन कौन कौन से? अमेजन बेसिन है, ओरिनिको बेसिन है और पराग्वे बेसिन है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं जल की मात्रा की दृष्टि से अमेजन बेसिन विश्व की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, कौन सी नदी है? अमेजन नदी क्या है? विश्व की सबसे बड़ी नदी है। यह अटलांटिक महासागर में गिरती है। अमेजन क्षेत्र विषुवत रेखा के पास है। ठीक है, जो अमेजन क्षेत्र है वो कहाँ से? वो विषुवत रेखा उसी के पास में। यही कारण है कि अधिक वर्षा के कारण यहाँ लंबे लंबे वृक्षों के सघन वन पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे अधिक वर्षा होती है, इसीलिए दोस्तों यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? लंबे लंबे वृक्ष के जो सघन है वो वन पाए जाते हैं। दक्षिण अमेरिका के इन सघन वनों को क्या बोलते हैं दोस्तों? सेलवार कहते हैं। ठीक है, सेलवास कहते हैं, जिन्हें विश्व का फेफड़ा कहा जाता है। ठीक है, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों आप देख लेते हैं। वहीं दूसरी ओर महाद्वीप को या महाद्वीप के सुदूर दक्षिणी भाग में व एंडीज पर्वतीय भाग में कोटधारी वन पाए जाते हैं, जबकि सवाना घास भूमियों का वेनेजुएला में लॉरेंस तथा ब्राज़ील में कंपोज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मतलब कि इसका कहने का तात्पर्य यह है कि दूसरी ओर क्या है? महाद्वीप के सुदूर जो दक्षिण भाग वहाँ पर एंडीज पर्वत भागों में कौन सा है? कोटधारी वन पाए जाते हैं। जो एंडीज पर्वत भाग है उसी में कौन सा? कोटधारी वन पाए जाते हैं, जबकि जो सवाना घास है वह कहाँ पे? वह वेनेजुएला के लानोस, ठीक है, जो वेनेजुएला है उसके लानोस तथा जो ब्राज़ील है उसके कौन से? कैंपोज नाम से भी जाना जाता है। कौन सा? ठीक है, महाद्वीप की टेरा रोसा मिट्टी काफ़ी उत्पादक के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ इस महाद्वीप की कौन सी मिट्टी है? टेरा रोसा मिट्टी है, जो कि उत्पादन के लिए विश्व में जानी जाती है, मतलब बहुत ही प्रसिद्ध है। इसे काफ़ी मृदा भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी बहुत ही होती है। ठीक है, जो ब्राज़ील के क्षेत्र में पड़ता है। महाद्वीप में अटाकामा, ठीक है, एवं पैटागोनिया नामक 2 मरुस्थल भी हैं। ठीक है, इस महाद्वीप में का 2 मरुस्थल भी हैं। कौन कौन से? अटाकामा है और पैटागोनिया नामक। ठीक है, जो शुष्क जलवायु को प्रदर्शित करते हैं, मतलब यहाँ की जलवायु जो शुष्क है उसी को ये प्रदर्शित करते हैं। संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात मनोरम दृश्य को प्रदर्शित करती है। तो संसार की जो सबसे ऊंची जलप्रपात एंजिल है वो कौन सी महाद्वीप पे है? वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। ठीक है दोस्तों, आप दोस्तों मेरा वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। आप जो यूरोप महाद्वीप है और जो 1-2 महाद्वीप बचे हैं उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूँगा। ठीक है दोस्तों, अगर मेरे पढ़ाने में जो भी कमियां हो तो आप उसे कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। और मेरे चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है।